भारत सबसे पुरानी सभ्यता, अलग अनोखी संस्कृति, अनेकों भाषाएं, लेकिन इतनी विविधता के बाद भी हम एक हैं, अखंड है और एक भारत की बात करते हैं। आजादी से लेकर आज तक इन 76 सालों में हमने बहुत कुछ देखा है। भारत की ताकत को आज पूरी दुनिया सलाम करती है। आइए देखते हैं इन 76 साल की आजादी का विकास का सफर कैसा रहा है। सबसे ऐतिहासिक क्षण तब आया जब देश को अपना संविधान मिला। नागरिकों को समान अधिकार मिला, नागरिकों को हक मिला कि वो अपने बारे में बात कर सकें। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो कि संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को प्रभावी कर दिया गया। संविधान के बाद अब वक्त था एक मजबूत लोकतंत्र की स्थापना करने का। इसी क्रम में सबसे पहले लोकसभा चुनाव के बारे में सोचा गया और 1951 से 52 में देश में सबसे पहला लोकसभा चुनाव हुआ। देश को अधिकार मिला कि वो अपना खुद का नेता चुन सकें। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय रेलवे का गठन 1951 में हुआ। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा व्यस्ततम रेलवे नेटवर्कों में से एक है। भारतीय रेलवे लगभग 7,000 से अधिक रेलवे स्टेशन का संचालन करता है और भारत ने एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर विकसित करके दुनिया को दिखाया कि वो एक महान शक्ति बन सकता है। अप्सरा परमाणु रिएक्टर 1956 में विकसित किया गया था। 2/3 आबादी को कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का भी पालन होना उस समय का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। WHO ने मार्च 2014 में भारत को एशिया में पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया, जो हमें दिखाता है कि हम स्वास्थ्य के मामले में कितने सजग हैं। उसी वर्ष भारत में अपना GPS भी देखा गया। स्वदेश में विकसित होने वाले हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हवा में भारत की ताकत का प्रदर्शन किया। अनाज की कमी से लेकर अनाज का निर्यातक बनने तक का सफर अंग्रेजों ने कृषि व्यवस्था को इस हाल में पहुंचा दिया था कि आजादी के समय देश के पास ना तो पर्याप्त अनाज था और ना ही अनाज उत्पादन के लिए आधारभूत सुविधाएं थी। साल 1950-51 में केवल 5 करोड़ टन खाद्यान्न का उत्पादन होता था, जो कि देश के मात्र 35 करोड़ जनसंख्या का पेट भर सकता था। लेकिन आज की जो जनसंख्या है उसके लिए हमारे देश में जरूरत थी बहुत अधिक अन्न की। साथियों, 15 साल बाद 1962 में हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को देश की जनता से एक वक्त उपवास रखने की भी अपील करनी पड़ी थी। उन्होंने अपने आह्वान में कहा, पेट पर रस्सी बांधो, साग सब्जी ज्यादा खाओ, सप्ताह में एक दिन ऐसा वक्त निकालो जब आप उपवास करो, देश को अपना मान दो। सोचिए कैसी स्थिति रही होगी भारत की। इस स्थिति को जल्द से जल्द निपटाने के लिए भारतीय राजनेताओं ने भूमि सुधार, सिंचाई सुविधाएं और उनके विस्तार पर बहुत ज्यादा जोर दिया। कृषि में वैज्ञानिक विधियों और अनुसंधानों को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति समेत कई बड़े बड़े कदम उठाए गए। समय के साथ नई नई प्रौद्योगिकी व मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा, उत्पादन में सहायता मिलने लगी। नतीजा ये हुआ कि भारत ना सिर्फ अपनी जनसंख्या का पेट भर सकता था, बल्कि अन्य देशों के लिए जो अन्न है उसे भी निर्यात कर सकता था। वर्तमान में भारत खाद्य उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर खड़ा है और अड़ा है कि हमसे आगे कोई नहीं निकल सकता। चांद पर लहराया गया तिरंगा। कहानी सुनाना चाहूंगा। भारत में आधुनिक अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। उन्होंने 15 अगस्त 1969 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो की खोज की थी। खोज मतलब स्थापना की थी और जल्दी उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। पहले उपग्रह में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित होने के बाद भारत ने एक के बाद एक कीर्तिमान स्थापित करने स्टार्ट किए। 7 जून 1979 को भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इसके अलावा 22 अक्टूबर 2008 को इसरो के द्वारा चंद्रयान 1 भेजा गया और 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा की धरती पर पहुंचा। चंद्रयान 1 ने चांद पर भारतीय तिरंगा लहराकर इतिहास रच डाला था और मानो
संपूर्ण देश उस दिन कह रहा हो, चलो चांद के पार चलें। इसके बाद साल 2014 में भारत ने मंगलयान को मंगल की सतह पर उतारकर नई उपलब्धि हासिल की। 15 फरवरी 2017 को पीएसएलवी ने एक साथ 104 उपग्रहों को कक्षा में स्थापित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह सिलसिला यही नहीं रुका। 22 जुलाई 2019 को भारत ने दूसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को रवाना किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें कुछ समस्याएं आई। लेकिन अभी चंद्रयान 3 भी आप सभी जानते हैं पहुंचने ही वाला है, और अगर ईश्वर ने चाहा तो इस बार हम जरूर कामयाब होंगे। फिलहाल हमारी जिज्ञासा का ही परिणाम है कि आज भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर पा रहा है। आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस भारतीय सैन्य बल विषम परिस्थितियों में भारत की अखंडता की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का गठन ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। आजाद भारत में भी साल 1962 तक भारतीय सेना के पास पर्याप्त और आधुनिक हथियार नहीं थे। नतीजतन 1962 में भारत चीन युद्ध भारत को हार का सामना करना पड़ा था। उस दौरान यह एहसास हुआ कि भारतीय सेना को और मजबूत बनाने के लिए हमें आधुनिक हथियारों की बहुत अधिक नीड है। 1962 के बाद से भारतीय सैनिकों की संख्या 5,50,000 से बढ़ाकर 8,25,000 कर दी गई। इसके साथ सेना के प्रशिक्षण, संगठन और सिद्धांतों में भी अनेकों बदलाव किए गए। यंत्रीकरण के जरिए भारतीय सेना की क्षमता को और बढ़ाया गया। वर्तमान में भारतीय सेना के पास राफेल, सुखोई, मिराज, जैगुआर, तेजस, मिग-29, मिग-21 जैसे लड़ाकू विमान, बैलिस्टिक आकाश पृथ्वी जैसी मिसाइलें और अर्जुन और T-19 भीष्म जैसे टैंक, INS विक्रमादित्य जैसे एयरक्राफ्ट, INS अरिहंत और INS करंज जैसी पनडुब्बियां और आधुनिक राइफल्स जैसे विध्वंसक हथियार मौजूद हैं। महिलाओं को सशस्त्र सेना में भी शामिल करना एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। ओलंपिक की अगर मैं बात करूं तो पहली बार भारत ने वर्ष 1900 के पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लिया। कई सालों तक देश के झोली में 1 या 2 पदक आते थे। साल 2012 को लंदन ओलंपिक में देश को सर्वाधिक 6 पदक मिले थे, लेकिन टोक्यो 2020 भारत का सबसे सफल ओलंपिक साबित हुआ। इसमें भारत ने अपने पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए कुल 7 पदक हासिल किए, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। अब तक खेले गए 24 ओलंपिक में देश का कुल 35 मेडल जो है वो मिले हैं, जिनमें से 10 गोल्ड, 9 सिल्वर और 16 ब्रॉन्ज शामिल है। विश्व कप की ट्रॉफी पर भी भारत ने अपना कब्जा जमाया। वैसे तो क्रिकेट इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है, लेकिन आज दुनिया भर में भारतीय क्रिकेट टीम का तो दबदबा हर कोई जानता है। भारतीय क्रिकेटर्स ने कई बार शानदार पारी खेलकर देश को गर्व करने का मौका दिया है। याद करना चाहेंगे 1983 का वो साल जब कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहला विश्व कप जीतकर इतिहास रच डाला था। उसके बाद 2007 में पहले T20 विश्व कप और 2011 में ICC विश्व कप ट्रॉफी पर भी कब्जा भारत का ही रहा था। तो साथियों, ये थी भारत की आज तक की ढेरों उपलब्धियां, और ना जाने कितनी ऐसी उपलब्धियां हैं जो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बता भी नहीं पाया। साथियों, एक बड़ी उपलब्धि है स्टार्टअप क्षेत्र में। एक ऐसा ही स्टार्टअप टेक्स्ट बुक जो आप लोगों के लिए आगे आया और शिक्षा को अफोर्डेबल बनाने की इस मुहिम में आगे बढ़ा। हम लोग सभी मानते हैं कि आज आज़ादी के मौके पर आपको फाइनेंशियल जो हेल्प हो सकती है या फिर ज़्यादा पैसे देकर कोर्स खरीदने की जो आप लोगों की एक बड़ी जो बंधन है, उससे भी आज हम आज़ादी देना चाहते हैं। आज़ादी के इस दिवस पर टेक्स्ट बुक आपके लिए बहुत अच्छी एक तरीके से छूट लेकर आया है। आप उसका मौका जरूर उठाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारे सभी कोर्सेज पर मिलने वाली छूट का ब्यौरा ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरा भारत महान।